नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कलाम एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के। आपको इस साल एनी हाउ सिलेक्शन लेना है तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस सेशन के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और इन टॉपिक के बारे में जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। जनरली आप परीक्षा देने जाते हैं तो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होते हैं तो आप अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या पूछा गया था, थोड़ा आइडिया दो यार, ताकि मेरा भी एग्जाम है तो मैं भी अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करके आऊं। तो वो जो चीज आप उस समय पूछते हैं वो मैं आज इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, पेपर के बारे में हमें पता तो है कि भाई मैथ से है वो हमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पर ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे मैं आपको यहां एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैंने एक किसी शिफ्ट को लेकर के एनालिसिस करने की कोशिश की है, 2-3 शिफ्टों को लेकर के। तो जिसमें जैसे नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछा जाए, 5 ऊपर नीचे हो सकता है। रेशियो से 4 क्वेश्चन, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में 4। ये मतलब ये पूरा का पूरा हमारे पास में वेटेज है कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एसआईसीआई में 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पाइप वाले कई बार 2 पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ टाइम स्पीड के 4 पूछे तो कभी 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टाइम और वर्क, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप से टॉपिक का उतार चढ़ाव चलता रहता है ना। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले हैं उनके बारे में तो हम इसके बारे में है ना लास्ट में बात करते हैं। मेरे पास में सारे के सारे सब्जेक्ट को लेकर के यहां पर चीजें हैं तो हम क्या करते हैं कि सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए जनाब, यहां पर जो सिंप्लीफिकेशन है उससे क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिशत बेस्ड जो क्वेश्चन है इसका कितना प्रतिशत होगा, किसी संख्या का प्रतिशत, आप ग्रुप डी के शिफ्ट का पेपर उठा के देखिए, वहां से आपको पूरा पता चल जाएगा। आपके फ्रैक्शन वाले हैं, उसके अलावा संख्याओं के व्युत्क्रम है, बोर्ड मास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनता है, वर्गमूल, घनमूल, जो स्क्वायर और आपके क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, दशमलव और करनी और सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सिंप्लीफिकेशन से बनते हैं। इससे बाहर है वो आरआरबी ग्रुप डी में सरलीकरण से रिलेटेड कोई बाहर पूछे जाने की उम्मीद नहीं है। फिर नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था। विभाज्यता और शेषफल वाले जो भागफल क्या है, भाज्य क्या है, वहां से, और आपके पूर्णांकों से रिलेटेड, इंटीजर से रिलेटेड, परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा डीआई को लेकर के बात करें तो किसी शिफ्ट में डीआई पूछ भी लेते हैं, किसी में नहीं भी पूछ सकते हैं। आपके बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, तो टेबल वाला चार्ट हो गया, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है वो बन सकता है। इसमें बेसिकली प्रतिशत हो गया, रेशियो हो गया या कैलकुलेटिव मैनर के कॉन्सेप्ट है वो लगते हैं। उसके अलावा रेशियो को लेकर के देखो, सरल अनुपात हो गया, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। यौगिक है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, घटक लाभांश है, चतुर्थ अनुपातिक है, तृतीय अनुपातिक, समानुपातिक रूल है, आयु से रिलेटेड माध्य अनुपातिक है, इससे रिलेटेड 100% आपके क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज से देखो ऊंचाई, आयु, अंक, और उसके अलावा जो धन व्यय है, औसत टेम्परेचर है, तापमान से रिलेटेड है जो क्वेश्चन आपके एवरेज से पूछे गए हैं। आपके मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से अधिक जो मिश्रण है उनको लेकर के, मिश्रण बनाने के लिए जो समस्याएं हैं उन पर आधारित क्वेश्चन बनता है। तो देखो, गणित के अंदर मैंने आपको काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, मेंसुरेशन, 101% क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिकों में से। वर्ग का क्षेत्रफल और आयतन कई बार पूछा जाता है, आयतन अलग टॉपिक है। आयत है, आयत से रिलेटेड परिमाप, उसके क्षेत्रफल को लेकर के। वर्त या अधिवर्त है, त्रिकोण, विषम कोण, समलंब, चतुर्भुज, कोण, सिलेंडर, घन क्षेत्र, घनाभ, गोला, राइट प्रिज्म है, और आपके चतुपार्श्वीय, पिरामिड, इनसे रिलेटेड 101% क्वेश्चन आपके बनता है। एलजेब्रा से भी देखो, एक चर वाले, 2 चर वाले, द्विघात समीकरण, बहुपद, इकाई अंक, रेखिक समानता कार्य, इनसे रिलेटेड भाई एक्स और वाई को लेकर क्वेश्चन सिंपली बनते हैं। वैसे किसी शिफ्ट में एलजेब्रा आती भी है, किसी में नहीं भी आती है। कई बार हमें हमारा दोस्त बोलता है कि एलजेब्रा से क्वेश्चन आया था भाई उस टाइप का, तो वो सारे टाइप इसी में ही है। टाइम ऑफ वर्क को लेकर के, पाइप टंकी को लेकर के, सिंपली जो इनकी कार्य कुशलता या इसके खाली होने भरने को लेकर के जो क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा इंटरेस्ट के अंदर आपके साधारण हो गया, चक्रवृद्धि हो गया और इनका मिश्रण, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपके फंक्शन, हाइट, डिस्टेंस, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लेकर के। उसके अलावा सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल्स, तो उनको लेकर के भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। स्पीड और डिस्टेंस में जैसे मैंने आपको बताया 4 क्वेश्चन बने थे,
तो आंशिक गति, सापेक्ष, औसत, नाव, नदी, ट्रेनों पर समस्याएं, औसत गति को लेकर के क्वेश्चन बना हुआ है। प्रॉफिट लॉस में बेईमान दुकानदार, क्रमिक विक्रय, साझेदारी से रिलेटेड, छूट कितनी मिल रही है, अंकित मूल्य, मिश्रण समस्याएं, इनको मिलाकर के आपकी क्वेश्चन बनता है। ज्योमेट्री में त्रिभुज हो गया, उनकी सर्वांग क्षमता हो गई, खंडों पर प्रमेय हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई, कोण हो गई, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज पर बुनियादी प्रश्न हो गए। तो ये आपके ज्योमेट्री को लेकर के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बात करते हैं हम रीजनिंग को लेकर के। देखो रीजनिंग में जो आरआरबी पीछे पड़ा हुआ रहता है वो आपके किसके, वर्बल रीजनिंग के अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है उससे क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे बनते हैं। देखो कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो निष्कर्ष बोलते हैं, अजम्पशन पूर्व धारणा, ये अलग है, निष्कर्ष अलग है, पूर्व धारणा का क्वेश्चन है उसका अलग टाइप से अटेम्प्ट होता है। आर्ग्यूमेंट आपके अगर हम बात करें अनुमान पर आधारित जो चीजें हैं, एसरेशन रीजन वाले, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, ये वो टॉपिक है जो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर भी सकते हैं और आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। नॉन वर्बल में आपके असेंबल इमेज, ये तो सिंपल सा है, काउंटिंग फिगर हो गया, क्यूब डाइस, मिरर इमेज, हिडन, और आपको कंप्लीट करना होता है इमेज को, पेपर फोल्ड करना होता है, मिसिंग टर्म कौन सी है। नॉन वर्बल का मतलब जो आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा क्लासिफिकेशन में देखो लेटर वाला क्लासिफिकेशन कौन सा अलग है, नंबर वाला, लेटर नंबर मिक्स आ जाते हैं, मीनिंग बेस्ड कोई शब्द दे दिया जाता है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, इमेज, ये भी क्लासिफिकेशन है, ये नॉन वर्बल का भी पार्ट है जनाब। तो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि देखो रीजनिंग हमारे 30 नंबर की है तो एक भी गलती हमारे लिए भारी पड़ सकती है। उसके अलावा देखो मिसिंग नंबर वाले में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपके सीरीज के, एनालॉजी के या छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो बहुत अच्छे से आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेन डायग्राम में देखो लॉजिकल वेन आरेख, जिसमें 3 नाम दे देते हैं और उनके बीच कंपैरिजन करवाते हैं। वेन डायग्राम प्रॉब्लम, डायग्राम बना हुआ दे देते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलोक से रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% बनता है। अल्फाबेट में देखो उनके सीक्वेंस को लेकर के, डिक्शनरी ऑर्डर, नए वर्ड बनाने को लेकर के, आप प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं, सफिक्स ऐड कर रहे हैं, या आपके जंबल वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, मैट्रिक्स वाले, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड अल्फाबेट में डिक्शनरी वाला 100% पूछा जाता है। बाकी भी बनने वाले, नहीं बनने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। देखो पजल के अंदर क्वांट बेस्ड पजल आपसे पूछी जा सकती है। उसके अलावा जो सिर हाथ पैर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लॉजिकल पजल हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। शेड्यूलिंग से लेकर के डबल लाइन के अंदर लोग बैठे हैं, क्लॉक और कैलेंडर है, इसको लेकर के भी आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड रिलेशन में देखो सिंपल रिलेशन, ए बी का भाई है ना। फैमिली ट्री प्रॉब्लम, भाई इस फैमिली में 6 लोग हैं, 2 विवाहित है, इतने अविवाहित है, इस टाइप के। कोडेड वाले A+B का मतलब ये है, पॉइंटिंग वाले एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए। डायरेक्शन में तो बहुत ही सिंपल है, मिनिमम डिस्टेंस, दिशा दूरी पर आधारित, परछाई पर आधारित, इस टाइप के सिंपली क्वेश्चन बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपके इंटरचेंज हो रहे हैं, क्रॉस कोडिंग हो रही है, आपके पोजीशन चेंज वाला मेथड लग रहा है, या अक्षरों को बदला जा रहा है, 1 बढ़ाया जा रहा है, 2 बढ़ाया जा रहा है, 2 घटाए जा रहे हैं, स्थान परिवर्तित हो रहा है, या एनालॉजी के ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। सीरीज के अंदर देखो अल्फाबेटिक सीरीज है, नंबर सीरीज, मिक्स्ड सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज भी आपसे आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एनालॉजी में वही है, बेसिकली आपके जीके पर नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट पर आधारित या नॉन वर्बल एनालॉजी भी आपके ली जा सकती है, यहां पर अक्षर या चिन्हों के आधार पर भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं साइंस। साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जाहिर सी बात है। अभी अपन वेटेज भी देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। यहां पर अगर भौतिक के बारे में बात करें, देखो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, बल और गति के नियम से क्वेश्चन बनता है। जनरली रूल्स भी पूछे जा सकते हैं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दबाव, ध्वनि, तरंगे, उष्मा, घर्षण, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, विद्युत धारा, चुंबकीय और चुंबकीय धारा के साथ में विद्युत धारा के साथ में चुंबकीय प्रभाव, वैज्ञानिक उपकरणों से, आविष्कारों से, भौतिक से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें जो हुई है, ऊर्जा के जो स्रोत है, यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो पदार्थ क्या है, परमाणु और अणु से रिलेटेड, परमाणु की संरचना कैसी है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और उनके समीकरण, उनके रासायनिक सूत्र हो गए चीजों के, तत्वों का आपके आवैधिक वर्गीकरण है, रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण, उनकी कमी, दहन, ज्वाला, धातु और गैर धातु, धातु कौन सी है, गैर धातु कौन सी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनते हैं। लाइफ साइंस या जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो जीवों का वर्गीकरण, कोशिका,
आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, विकास उसका, पादप जगत का वर्गीकरण, पादप आकृति विज्ञान, पादप उत्तक हो गए, प्रकाश संश्लेषण 101% रेलवे पीछे पड़ा हुआ रहता है इसके। पादप हार्मोन है, पादप रोग, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से रिलेटेड, प्रदूषण, पशु जगत वर्गीकरण, पशु उत्तक, मानव रक्त, अंग, अंग प्रणाली क्या है, मानव रक्त और उनका समूह, इससे क्वेश्चन बनता है, मानव नेत्र, पोषक तत्व और प्राकृतिक संसाधन। ये आपके जीव विज्ञान का हो गया जी चैप्टर। उसके आगे बात करते हैं हम अब करंट अफेयर, जो 20 नंबर का आता है आपके। देखो रेलवे करंट अफेयर, रेलवे से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन 101% मिलेगा। कला संस्कृति है, भारत के अलग अलग आपके राज्य है तो उनसे रिलेटेड चीजें वो पूछी जाएगी। रक्षा समाचार है, दिन और कार्यक्रम, सरकारी नीतियां योजनाएं हैं, खेल है, पुरस्कार सम्मान, व्यवसाय अर्थव्यवस्था, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, पुस्तक लेखक, पुस्तक के बारे में तो 100% पूछा जाता है, पर्यावरण है, बैंकिंग जागरूकता है, उससे विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर कोई नई चीज है, कोई करेंसी को लेकर के, डिजिटल करेंसी को लेकर के, समितियां और उनकी अनुशंसाएं क्या थी, राष्ट्रीय मामले, समाचार के अंदर कौन से लोग हैं, समाचारों में स्थान कौन सा पॉपुलर है, राजधानी, मुद्राएं, नियुक्तियां, इस्तीफे, खेल से संबंधित, ओलंपिक से संबंधित, ज्योग्राफी में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, इस टाइप के क्वेश्चन टू द लाइन है वो पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन जो इतिहास है उसमें सभ्यताओं से रिलेटेड, मध्यकालीन में जो मध्यकालीन भारत की प्रतिभूमि थी उससे रिलेटेड, स्वतंत्रता के बाद जो महत्वपूर्ण चीजें बदली है, पॉलिटी के अंदर भारत का संविधान है, सरकारी संस्थाएं हैं, उसके अलावा इकोनॉमी में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक संगठन, विश्व अर्थव्यवस्था है, व्यवसाय, आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक सुधार, ये आपके मेजरली इंपोर्टेंट टॉपिकों की श्रेणी के अंदर इनको रखा जाता है। जैसा कि अपन ने बात की थी यहां पर कि भाई 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से, 25 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस से, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा कि किस टाइप से इनका वर्गीकरण है जो आपको यहां पर देखने को मिलता है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं जिससे कि आपकी सारी की सारी ये समस्याएं हैं वो दूरस्थ हो जाए। देखो तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिकों को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब अगर बात करें, देखो यहां पर जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है तो करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लगभग किसी शिफ्ट में से अपन निकाल के लाए हैं। हिस्ट्री के आपके 3 क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के 2, पॉलिटी का 1, इकोनॉमी का 1, कभी ऊपर नीचे चलती रहती है, कभी हिस्ट्री का 1, पॉलिटी के 3, ज्योग्राफी का आपके 1, कई बार मतलब चीजें बदलती रहती है। उसके अलावा बात करें हम यहाँ पर साइंस को लेकर के, देखो केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछ लिए, फिजिक्स से 8 और बायोलॉजी से 7 ही पूछेंगे, तो इनमें भी बदलाव चलता रहता है, कभी 7, 8, 10 इस टाइप का, या 5, 6, 9 इस टाइप के क्वेश्चन है वो बदलते रहते हैं, लेकिन टॉपिक वही रहेंगे, टॉपिक कभी बदलेंगे नहीं। इसी टाइप से अगर बात करें हम रीजनिंग को लेकर के तो स्टेटमेंट और जो लॉजिकल रीजनिंग है, अब अकेले कंक्लूजन से 5 पूछ लिए और कई बार लॉजिकल रीजनिंग पूरी को मिक्स कर देते हैं। सीरीज से 3 है, ब्लड रिलेशन से 3, ओड वन आउट, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, पजल है, एनालॉजी, सिलोग, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, काउंटिंग फिगर, मिरर इमेज, कंप्लीट फिगर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो इस टाइप से कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी उसी टॉपिक से पूछे, टॉपिक भी यहां पर बदले जा सकते हैं। मैथ्स के बारे में बात करें तो यहां पर आपके अगर बात करें तो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा नहीं पूछा गया, लेकिन किसी शिफ्ट में एलजेब्रा पूछा जा सकता है। तो होपफुली कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। इन टॉपिकों के ऊपर हमें काम करना, आप कहोगे कि सर ये सारे के सारे टॉपिक हमें कहां मिलेंगे, तो एसएससी कलाम यूट्यूब चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस पर शाम के समय में आपकी क्लासें चल रही है, और आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। मैं आपको बता भी देता हूं कहां पर आपको पधारना है जिससे कि आपको सारी की सारी क्लासें हैं वो समय समय पर मिलती रहे। आपको एसएससी कलाम यहां पर टाइप करना है गूगल के ऊपर, एसएससी कलाम जैसे आप टाइप करेंगे तो यहां पर आप पाएंगे, देखो ये रहा कलाम एसएससी यूट्यूब चैनल है अपना, इसके ऊपर सारी की सारी क्लासें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के आप लाइव सेक्शन में जाएंगे तो अभी ये देखिए जी, ये ग्रुप डी के लिए क्लासें हैं, ये यहां पर रही, ये ग्रुप डी की क्लासें हैं। थोड़ा सा नीचे करोगे तो ये ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, सारे सब्जेक्ट की एक ही साथ आपको क्लासें हैं यहां पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ भी मिलेगी आपको उन क्लासेस की। तो पीडीएफ के लिए आप जैसे ही क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।